बेटी बचाओ। सबसे ज़्यादा महिलाओं की समस्याएं हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो वो रेफ़र करते हैं नैटीर जाते हैं, नैटीर से करते हैं देहरादून जाते हैं। अगर बीच में किसी का कोई बात हो गई, किसी के साथ कोई घटना घट गई तो क्या करेगी अकेली महिला? उनके पति तो बाहर रहते हैं, महिलाओं के ऊपर आती हैं हर समस्याएं। 15 सूत्र मांगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा की दृष्टि में देखें, टूरिज्म की दृष्टि में देखें या स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो एक सेंटर पॉइंट चंबा है। लेकिन जब इसकी स्थितियां देखोगे, जितना ये शहर के नज़दीक ये चीज़ें उतने विकास से दूर हैं। और लगातार 1 साल से मैं और मेरे सहयोगी रवि रावत जी, हम दोनों लोग 1 साल से शासन और प्रशासन से पत्राचार के माध्यम से, RTI के माध्यम से लगातार सवाल चीज़ें चल रही थी। लेकिन आप अपने माध्यम से भी देख रहे होंगे और पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत कितनी चरमरा गई है। यहाँ हो चाहे पिलखी वाला मुद्दा हो, चाहे जिला अस्पताल गिरी हो, आज स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बद से बेहाल हो चुकी है। हम लगातार 1 हफ्ता हम हो चुका है इस आंदोलन करते करते, लेकिन देख लीजिए आप शासन प्रशासन किस तरीके से क्षेत्र विधायक किस तरीके से हुए हैं जो इस आंदोलन को अनदेखा कर रहे हैं। और मंत्री विधायक जो भी बने हुए हैं, चिंता की ये वोटों से ये लोग सत्ता में बैठ जाते हैं और वोट लेने से पहले उस टाइम बड़े बड़े वादे और सपने दिखा देते हैं। आज हम बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्कुल जीरो है इस उत्तराखंड प्रदेश में। साथियों नमस्कार, मैं मीरा डोगरा, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़। इस वक्त मैं टिहरी गढ़वाल के चंबा में मौजूद और यहाँ पर लगातार काफ़ी दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पर चंबा में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो वो जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, एक पोस्टर देख रहे हैं जिसमें लिखा है लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ दिनांक 29/10/2025 से जन स्वास्थ्य सत्याग्रह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। तो लगातार आप लोग भी देख रहे हैं कि चंबा में जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो उन व्यवस्थाओं में कोई सुधार आने का किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग धरने में बैठे हुए हैं। तो हम सीधे उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस धरने में बैठे हैं, क्या कारण है और क्या उनकी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि आज धरने का 7वां दिन है और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 7वां दिन आज धरना प्रदर्शन का है तो अभी तक कौन सा अधिकारी जो है मौके पर पहुँचा है। सीधे हम उन्हीं से आपको मिलवाते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरा नाम कुंती सुजवान है, मैं गुलडी ग्राम सभा से जिला पंचायत पूर्व जिला पंचायत हूँ। और आपका क्या 5 साल में नगर पालिका में भी सभासद रही। तो आपका क्या कहना है, ये लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं? हमारा कहना यही है कि जो हमारे बच्चों की, हमारी चंबा की जनता की मांगे हैं वो पूरी हो जाए। 15 सूत्र मांगे हैं जो हमारी वो पूरी हो जाएगी, हम ये चाहते हैं। एक तरफ हमारी सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सबसे ज़्यादा महिलाओं की समस्याएं हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो वो रेफ़र करते हैं नैटीर जाते हैं, नैटीर से करते हैं देहरादून जाते हैं। अगर बीच में किसी का कोई बात हो गई, किसी के साथ कोई घटना घट गई तो क्या करेगी अकेली महिला? उनके पति तो बाहर रहते हैं, महिलाओं के ऊपर आती हैं हर समस्याएं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जाएं बस। हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम रविंदर सिंह रावत है और मैं वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य दिखोल गाँव हूँ और पूर्व में मैं शासन अध्यक्ष रहा हूँ HNB का। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, लाचार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप अपने माध्यम से भी देख रहे होंगे और पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत कितनी चरमरा गई है। यहाँ हो चाहे पिलखी वाला मुद्दा हो, चाहे जिला अस्पताल टिहरी हो, आज स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बद से बेहाल हो चुकी है। हम लगातार 1 हफ्ता हम हो चुका है इस आंदोलन को करते करते, लेकिन देख लीजिए आप शासन प्रशासन किस तरीके से, क्षेत्र विधायक किस तरीके से सोए हुए हैं जो इस आंदोलन को अनदेखा कर रहे हैं। यदि इसी तरह से ये चलता रहा तो आप देखने कि आंदोलन कितना उग्र होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्र विधायक शासन प्रशासन की होगी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कोबरा न्यूज़ और पहाड़ दूरदर्शन का कि आप निरंतर जन समस्याओं को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, उस चीज़ का मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं और आपका आभारी भी हूं।
सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी सर मैं। मैं अंकित सजवान हूँ। मैं पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का। उसके बाद मैं सरकार से नामित सभासद भी रहा चंबा नगर पालिका में, और निरंतर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव मैंने अभी तक 19 और 25 तक मैंने लड़वाया था। और हम लोग लोकल इश्यूज़ पे ऐसे ही काम करते रहते हैं, इसलिए चाहे वो पेपर लीक के मुद्दे हों, चाहे वो मूल निवास के मुद्दे हों, हम हर जगह लोकल इश्यूज़ पे खड़े रहते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। अंकित सजवान। तो आप लगभग कितने दिन आपको इस धरने में बैठे हुए हो गए होंगे? आज हम लोगों को पूरे 7 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 5 दिन तक हम चंबा ब्लॉक अस्पताल में थे और 2 दिन हम श्रीदेव सुमन जी की इस पार्क में बैठे हुए हैं। तो क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की 15 सूत्रीय मांगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा की दृष्टि में देखें, टूरिज्म की दृष्टि में देखें या स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो एक सेंटर पॉइंट चंबा है। लेकिन जब इसकी स्थितियां देखोगे, जितना ये शहर के नज़दीक ये चीज़ें उतने विकास से दूर हैं। और लगातार 1 साल से मैं और मेरे सहयोगी रवि रावत जी, हम दोनों लोग 1 साल से शासन और प्रशासन से पत्राचार के माध्यम से, RTI के माध्यम से लगातार सवाल चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस पर हमने देखा कि पत्राचार के माध्यम से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो 21 तारीख को हमने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं करते तो हम इसमें आंदोलन करेंगे। तो उसमें सकारात्मक कार्रवाई दिखाने की बात तो दूर की बात है कि उस लेटर को इन्होंने अपने तक रिसीव भी नहीं किया। तो ये हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आखिरकार हम लोगों को अब आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, गांधी नीति का सहयोग लेना पड़ेगा। तो हम 29 तारीख से और अभी तक ये धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी जो मुख्य मांगी ये है कि आपने PSC को CHC बना दिया, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका वही बना रखा है। हम लोगों का ये है कि अस्पताल तभी वो सही लगेगा जब उसमें डॉक्टर्स होंगे, और डॉक्टर्स वहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर आप बात करें गाइनोलॉजिस्ट की बात करें, महिला रोग विशेषज्ञ की बात करें, बाल रोग विशेषज्ञ की बात करें, एक सर्जन की बात करें, तो किसी भी तरीके का सर्जन वहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों का बोलना ये है कि अगर आपने इसी तरीके से अस्पतालों के नाम पे बेवकूफ़ बनाना है तो या तो उन अस्पतालों को बंद कर दीजिए, ताकि जो मरीज, जो पेशेंट वहाँ पर जाने के इच्छुक हैं, मतलब जिनको जाना इमरजेंसी में जाते हैं, वो अपने मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उस अस्पताल में अपनी मौत को बुलावा दे के वहाँ पर न जाएँ। क्योंकि वहाँ पर जाएंगे, हम लोगों का एक रहता है कि हम अस्पताल हमारे पास में, तो हम इमरजेंसी केस में वहाँ पे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं एक रेफर सेंटर है। सर, जैसे कि हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले घनसाली की पिलखी में भी 3 बेजुबान मौतें हुई थी, और जिसके चलते वहाँ के जो जनता है उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी का पुतला जलाया और उन्होंने जो है उनकी शव यात्रा निकाली। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। देखो, उन लोगों को आज 11 दिन वहाँ पे हो चुके हैं, और हम लोगों को भी यही चीज़ है। मैं क्षेत्र की जनता से यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से घनसाली की जनता ने उन 3 बहनों को इस स्थिति में आने का इंतज़ार किया, तो क्या हम भी ब्लॉक अस्पताल की स्थिति को लेकर ऐसी कोई माता या कोई बहन का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? हम अभी भी जागरूक नहीं होंगे। हम लोगों ने भी इसी तरीके से पहले दिन, जिस दिन CMO साहब और CDO साहब आए थे, तो कोई सकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SDM साहब उस दिन आए थे तो कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने 3 दिन बाद एक दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था। उसके बाद हमने जनाक्रोश रैली निकाली। आज हमारा हस्ताक्षर अभियान हुआ और हमने आज 104 प्रधान और 40 BTC मेंबरों को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया कि हम लोग क्षेत्र की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको अपनी ग्राम सभा के साथ आकर यहाँ पर सहयोग करना चाहिए। और इसी कड़ी में कल हम लोग एक मसाल जुलूस निकालेंगे, और आगे भी हमारी और प्लानिंग है। अगर इस आंदोलन को हमें उग्र करना पड़ा तो हम उग्र भी करेंगे, और हमारी अभी तक प्लानिंग यही है कि हम थोड़ा सा इसको उग्र की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल हमें अनदेखा कर रहा है। और अगर ये उग्र होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला शासन और प्रशासन की होगी। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम जगदीश है, और धन्यवाद करता हूँ मैं कोबरा न्यूज़ का और पहाड़ दूरदर्शन का, जो जनहित के मुद्दों पे हमेशा बात करते रहते हैं। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड प्रदेश का। यहाँ के जो नेता और मंत्री विधायक जो भी बने हुए हैं, जनता के वोटों से ये लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, और वोट लेने से पहले उस टाइम बड़े बड़े वादे और सपने दिखा देते हैं। आज हम बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो बिल्कुल जीरो है इस उत्तराखंड प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, और इससे बढ़कर इनका और कोई काम नहीं है इन नेताओं का। और अब की बार मैं ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ जितनी भी हमारे देवतुल्य जनता है, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2027 में इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि जो ये सत्ता में बैठने लायक बिल्कुल ना रहें। और आज अंकित सजवान जी जो आज स्वास्थ्य के जो विषय में जो बात कर रहे हैं, और दिन भर ऐसी घटना घटित हो रही है हर जगह। आज इससे पहले आपने वहाँ भी देखा होगा, पिलखी में देखा होगा कि वहाँ पर जाके एक महिला की डिलीवरी होते हुए मृत्यु हो चुकी है। और दिन भर ऐसी घटना घटित जगह जगह हर
स्वास्थ्य हॉस्पिटलों में होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ के मंत्री हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आज 7 दिन हो चुके हैं इस धरना को, कोई भी इनकी सुधि लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड प्रदेश का। और अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर ये लोग अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो उसमें भी इन लोगों को मिर्ची लग जाती हैं। तो हम इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं मानते। इस बात का बहुत बुरा लगता है हमें कि जब ऐसे नेता अनदेखी करते हैं, तो अब इन नेताओं को इस सत्ता से खदेड़ने का काम ये जनता भली भांति समझ चुकी है। पर 2027 में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या वो इस धरने में आए हैं? अभी तक बहुत कोई बड़ा आपको- दुर्भाग्य है यहाँ उत्तराखंड प्रदेश का। आज यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन लोगों को आज ये 7 दिन तक ये अभी इस धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक इनकी सुधि लेने के लिए कोई नहीं आया। और यहाँ का जिला प्रशासन भी अभी तक इनकी कोई सुधि लेने के लिए नहीं आया। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस धरना प्रदर्शन में कोई भी एक बार भी उनको अपनी वो नहीं दी, उन्होंने यहाँ पर जाके अपनी उपस्थिति नहीं दी। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड प्रदेश का। और मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर इसमें अभी भी इन्होंने अगर संज्ञान नहीं लिया तो ये बहुत उग्र आंदोलन करने की तैयारी हो रही है। और उसके बाद यहाँ का शासन प्रशासन इस चीज़ का जिम्मेदार रहेगा। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।